हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 15 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसके पहले हमने एक टॉपिक को सिस्टमेटिकली कंप्लीट किया, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें आपको काफ़ी टाइप के एग्जाम्पल हमने वहाँ पर कराए थे और काफ़ी डिटेल में हमने वो वीडियो बनाई थी। करीबन उसकी 4 या 5 वीडियो हमारे पास में बनी थी। लेक्चर नंबर 9 या 10 से स्टार्ट होकर लेक्चर नंबर 14 तक हमारे पास में IUPAC नोमेनक्लेचर चला। डिफरेंट टाइप के केटायन, एनायन, डबल वो ब्रिजिंग सोल्ट और भी बहुत से टाइप के हमारे पास में क्वेश्चन वो एग्जाम्पल थे, वो हमने वहाँ पर कवर किए। आज का ये जो लेक्चर है ये अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं इस यूनिट में और हम बात करते हैं आप टाइप ऑफ सोल्ट की। वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइप ऑफ सोल्ट क्या होता है, लेकिन दोबारा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ डिटेल में कि टाइप ऑफ सोल्ट क्या होता है। तो अब हेडिंग डालिए आप टाइप ऑफ सोल्ट। तो मैं हूँ व्यास सर और आप सभी का स्वागत है आज हमारे प्यारे से लेक्चर नंबर 15 टाइप ऑफ सोल्ट में। तो बुक पेन ले लीजिए, अपने आसपास का साइड डिस्टर्बेंस बंद कर दीजिए और टाइप ऑफ सोल्ट को यहाँ पर समझिए। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं जाएगा, 15-20 मिनट में हम कोशिश करेंगे इसको हम कवर कर दें। तो सोल्ट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसके विषय में हम बात करने वाले हैं। पहला तो होता है हमारे पास में नॉर्मल सोल्ट। ये नॉर्मल सोल्ट क्या होता है अभी हम बताएंगे आपको। दूसरा होता है हमारे पास में एडिशन सोल्ट। एडिशन सोल्ट अगेन हमारे पास में 2 टाइप का होता है। पहला होता है आपका डबल सोल्ट और दूसरा होता है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सोल्ट। कॉम्प्लेक्स सोल्ट अगेन हमारे पास में 3 टाइप के होते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और हमारे पास में लेवाइल कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास में कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप और 4 टाइप हमारे पास में होते हैं और इनको भी आप चाहो तो टाइप में इंक्लूड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल सोल्ट की कि नॉर्मल सोल्ट क्या होते हैं। तो नॉर्मल सोल्ट हमारे पास में ऐसे सोल्ट होते हैं जिनमें सिर्फ एक केटायन और एक एनायन होता है। क्या बोला हमने कि नॉर्मल सोल्ट कैसे सोल्ट होते हैं, यहां आप हेडिंग डालो नॉर्मल सोल्ट। नॉर्मल सोल्ट कैसे होते हैं, ये हमारे पास में हैव ओनली 1 टाइप ऑफ केटायन एंड एनायन। ये हमारे पास में नॉर्मल सोल्ट सिर्फ एक ही टाइप के केटायन और एक ही टाइप के एनायन रखते हैं। जैसे एग्जांपल यहां पर आप लिख सकते हैं NaCl, यहां आप लिख सकते हैं KCl, यहां पर आप लिखते हैं Na2CO3, यहां पर हम लिख सकते हैं Mg2MgSO4। तो ये हमारे पास में एक ही टाइप के हुए केटायन। देखो हमारे पास में ये क्या हुआ प्लस, ये क्या हुआ माइनस। जब इसको आप तोड़ोगे तो आप ऐसे ही ब्रेक करोगे, Na प्लस करोगे और Cl माइनस करोगे। तो Na एक टाइप का है, Na है, Cl है। यहां से आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको K मिलेगा और हमारे पास Cl मिलेगा, ये प्लस मिलेगा, ये माइनस मिलेगा। यहां से ब्रेक करोगे हमारे पास क्या मिलेगा, Na प्लस मिलेगा तो क्या मिलेगा CO3 -2 मिलेगा। इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा Mg प्लस मिलेगा और क्या मिलेगा SO4 -2 मिलेगा। तो इसमें सिर्फ 2 ही है हमारे पास में, एक ही टाइप का एनायन है, एक ही टाइप का केटायन है। हमारे पास में यहाँ पर एक ही टाइप का एनायन है, एक ही टाइप का आपका केटायन है। तो हमारे पास में जो एक ही टाइप का एनायन होता है, एक ही टाइप का केटायन होता है, ऐसे सोल्ट को बोलते हैं हम नॉर्मल सोल्ट। जिसको हम पानी में डालें आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर, ये एक ही एनायन दे, एक ही टाइप का एनायन, 1 टाइप ऑफ एनायन, 1 टाइप ऑफ केटायन। हाँ, इनकी संख्याएं ज्यादा हो सकती है, ये नंबर में ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर हमारे पास में सोडियम है वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो सकता है Cl हमारे पास में सेम कंडीशन 1 2 3 4 हो सकता है। एक ही टाइप का होना चाहिए। हाँ, संख्याएं ज्यादा हो सकती है। हमारे पास में सोडियम है तो सोडियम ही सोडियम होना चाहिए, भले चाहे वो 1 हो या 10 हो या 50 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो 1 टाइप ऑफ एनायन देता है, 1 टाइप ऑफ केटायन देता है, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल सोल्ट। बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं हमारे पास में एडिशन सोल्ट क्या होता है। दूसरा हमारे पास में आता है एडिशन सोल्ट। ये समझ गए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप है हमारे पास में एडिशन सोल्ट। तो एडिशन सोल्ट हमारे पास में कैसे बनते हैं, ये क्रिस्टलाइन के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, क्रिस्टल के रूप में होते हैं। जब हम देखो हमारे पास में एडिशन सोल्ट नॉर्मल सोल्ट से ही मिलके बना होता है। अब कैसे बना होता है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले
हमारा नॉर्मल हुआ। अब दूसरा हेडिंग डालिए आप एडिशन सोल्ट, एडिशन सोल्ट दिख रहा होगा आपका, है ना, एडिशन सोल्ट। अब एडिशन सोल्ट क्या होता है, ये हमारे पास में ये होता है फॉर्म बाय क्रिस्टलाइजेशन, फॉर्म बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू और मोर देन टू और मोर नॉर्मल सोल्ट, मोर नॉर्मल सोल्ट। ये देखो, ये हमारे पास जो एडिशन सोल्ट होते हैं वो नॉर्मल सोल्ट से ही मिलके बने होते हैं। जैसे एग्जांपल तो फॉर्म बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू और मोर नॉर्मल सोल्ट इन रिक्वायर रेशियो भी आप चाहो तो लिख लो, रिक्वायर रेशियो। जो इनको रिक्वायर रेशियो लगेगा उस रिक्वायर रेशियो में हमारे पास में फॉर्म होते हैं। किसी का सपोज करो 1 मोल लगा, किसी का 2 मोल लगा। जैसे एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। पहला एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर हमारे पास में जैसे KCl लिया और हम यहां से लेते हैं MgCl2 ले लिया। अब देखो जरा, क्या KCl आपका नॉर्मल सोल्ट नहीं है? बिल्कुल नॉर्मल सोल्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक ही टाइप का K हुआ, एक ही टाइप का हमारे पास Cl हुआ। क्या MgCl नॉर्मल सोल्ट नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि एक ही टाइप का Mg हुआ, एक ही टाइप का हमारे पास क्या हुआ, Cl हुआ। तो ये दो नॉर्मल सोल्ट है, ये भी नॉर्मल सोल्ट है, ये भी नॉर्मल सोल्ट है। तो हमने क्या बोला, ये फॉर्म होते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ इवेपोरेट कर दो इसको, क्या कर दो, इवेपोरेट। इसको जैसे ही आपने इवेपोरेट किया तो ये हमारे पास ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? हमारे पास में क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। जरा अब यहां से देखो, ये नॉर्मल सोल्ट हुआ ना, ये क्या है हमारे पास में, नॉर्मल सोल्ट। ये क्या हुआ हमारे पास में, नॉर्मल सोल्ट। क्यों इसको नॉर्मल सोल्ट बोला? क्योंकि एक ही टाइप का हमारे पास में Mg है, एक ही टाइप का हमारे पास Cl है। बात समझ में आ रही है? तो एक ही टाइप के, अब तुम बोलोगे सर यहाँ Mg एक है, Cl 2 दिख रहे हैं, तो एक ही टाइप का, मैंने बोला था चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो, एक ही टाइप का होना चाहिए। तो एक ही टाइप का यहाँ Mg है, एक ही टाइप का यहाँ पर Cl है। इसको ये भी नॉर्मल सोल्ट हुआ, ये भी नॉर्मल सोल्ट हुआ। दोनों सोल्ट आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद में हमारे पास में जो क्रिस्टल फॉर्म करेंगे वही क्रिस्टल होगा हमारे पास में कौन सा, एडिशन सोल्ट का एग्जाम्पल। तो यहां से इन दोनों को मिलाएंगे, क्या बनेगा, ये मिलेगा हमारे पास में K। एक्वस मीडियम में इवेपोरेट करा दो आप तो वाटर का मोलिक्यूल इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में KCl, ये बनाएगा हमारे पास में MgCl2। ये देखो MgCl2, ये दो सोल्ट थे आपस में मिल गए, साथ में ये जोड़ेंगे पानी का वाटर H2O, इवेपोरेट हमने किया एक्वस, तो ये क्रिस्टलाइन के फॉर्म में हमको मिल जाया करता है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ आपका पहला एग्जांपल, क्या कि एडिशन सोल्ट आपके ऐसे सोल्ट कहलाते हैं जिसमें वन टाइप ऑफ केटायन और वन टाइप ऑफ एनायन, या कहें कि एक नॉर्मल सोल्ट का मिक्सचर होता है। तो इसमें 2 और मोर देन 2। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ आपके 2 ही हो सकता है यहाँ आप और भी हो, जैसे KCl है, MgCl2 है, NaCl आप ले सकते हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बस नॉर्मल सोल्ट हमारे पास में होना चाहिए, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3, कम से कम 2 सोल्ट तो होने ही चाहिए। यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है किसके द्वारा, बाय 2 और मोर देन 2, कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। अब एक में तो हमारे पास में बनेगा नहीं एडिशन सोल्ट। एडिशन में होता है जोड़ना, हमारे पास में 2 नॉर्मल सोल्ट को जोड़ दो, 3 नॉर्मल सोल्ट को एडिशन कर दो, ऐड कर दो, तो इस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, इस प्रकार से जो हमारे पास क्रिस्टल बनेगा तो वही कहलाएगा हमारे पास में एडिशन सोल्ट। समझ में आया? दूसरा एग्जांपल और यहां पर कर देते हैं। मान लीजिए दिख रहा है ना सभी को, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, यहां पर हमारे पास में है NH4 ट्वाइस SO4। ये भी हमारे पास में एक नॉर्मल सोल्ट है, हुआ कि नहीं? देखो NH4 एक ही टाइप का है, क्योंकि NH4 प्लस होता है, SO4-2 होता है, तो ये एक ही टाइप का हुआ। साथ में हम लिख सकते हैं FeSO4। इसको भी सेम कंडीशन, इवेपोरेट कर दो आपका, ठीक है, इवेपोरेट कर दो आपका। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास में बनेगा यहां से मोहर सोल्ट। ये जो होता है ये हमारे पास क्या बनता है, ये बनाता है हमारे पास में मोहर सोल्ट।
यहां से जो बनता है उसको बोलते हैं मोहर सोल्ट, या यहां अभी मोहर सोल्ट यदि नहीं देखो तो मत देखो, यहां पर आप यही देख लो क्या बनेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। यहां पर क्या बनेगा आपका, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। लेकिन कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा, तो यहां से हमारे पास में कुछ नहीं करना, इसको जोड़ दो और इसको दोनों जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हमारे पास में NH4 ट्वाइस SO4 इंटू क्या हो जाएगा, FeSO4 इंटू 6H2O, वाटर का पानी ऐड हो गया। तो यहां पर हमारे पास में कैसे फॉर्म हुआ, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन हमारे पास में हो गया। क्लियर है। तो ये भी कैसा था हमारे पास में, नॉर्मल सोल्ट, और ये भी कैसा था हमारे पास में, नॉर्मल सोल्ट। ये Fe देखो, एक ही प्लस है, ये हमारे पास में माइनस है, वन टाइप ऑफ Fe है, वन टाइप ऑफ SO4 है, वन टाइप ऑफ NH4 है, वन टाइप ऑफ SO4 है, NH4 प्लस SO4 माइनस। ये भी नॉर्मल सोल्ट हुआ और ये भी नॉर्मल सोल्ट हुआ, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, आपका एडिशन सोल्ट बनाया। क्लियर है। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में, इसको क्या बोलोगे आप, इसको मोहर सोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मोहर सोल्ट। एग्जांपल नंबर 3 मान लीजिए आप यहां पर 4 KCl ले लेते हैं प्लस, अब यहां पर मैंने बोला था संख्याएं कितनी भी हो सकती है, आपकी नंबर कितना भी हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन ये हमारे पास में एक K टाइप का है, एक CN टाइप का है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, केटायन। साथ में माना लेंगे FeCN ट्वाइस, सेम कंडीशन है यहां पर, ठीक है। अब हमारे पास में क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद में एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स यहां हमारे पास में बना लेता है। K4 यहां पर हो जाएगा हमारे पास में Fe, ये हो जाएगा हमारे पास में CN, ये हो जाएगा हमारे पास में 6। ये बात समझ में आ रही है। क्या हो जाएगा आपका K4 Fe CN 6। ये इस प्रकार से हमारे पास में नॉर्मल सोल्ट मिला, 2 और मोर देन 2 बनने वाला हमारे पास जो क्रिस्टल है, ये क्या है आपका एडिशन सोल्ट। अब एडिशन सोल्ट आपको मैंने समझा दिया क्या है। एडिशन सोल्ट कुछ नहीं है, नॉर्मल सोल्ट से ही मिलकर बने होते हैं। नॉर्मल सोल्ट भी मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। नॉर्मल सोल्ट ऐसे सोल्ट होते हैं जिसमें वन टाइप ऑफ कैटायन होता है, वन टाइप ऑफ एनायन हो सकता है। संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर हमारे पास में 4 था, यहाँ पर हमारे पास में एक ही टाइप का है, ठीक है। इसके 4 मोल ले लिए, इसके 1 मोल ले लिए, तो बनने वाली हमारे पास जो रिएक्शन हुई है, हमारे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड बना। बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ हमारे पास में एडिशन सोल्ट। अब बात करते हैं एडिशन सोल्ट। अगेन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डबल सोल्ट और एक होता है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो अब बात करते हैं हम डबल सोल्ट की। इतना सही में आया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम डबल सोल्ट की। हेडिंग डालिए डबल सोल्ट। यहां पर हेडिंग डालिए आप डबल सोल्ट। डबल सोल्ट क्या होते हैं, देखो पहले तो मैं इसको एग्जांपल लिख देता हूं। इसको कौन कौन से एग्जांपल पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ने वाले हैं, इसमें डबल सोल्ट के एग्जांपल है हमारे पास में। पहला है मोहर सोल्ट। पहला देखने वाले हैं हम मोहर सोल्ट। दूसरा देखने वाले हैं हम इसमें पोटासेलम। दूसरा है हमारे पास में पोटासेलम। तीसरा है हमारे पास में कार्नालाइन। तीसरा है हमारे पास में कार्नालाइन। तो मोहर सोल्ट का फार्मूला होता है आपका Fe, यहां से चालू करो आप, FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। मोहर सोल्ट कितने वाटर के पानी को अपने साथ रखता है, 6 वाटर के पानी, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जोड़ के रख सकता है। ये है हमारे पास में मोहर सोल्ट का फार्मूला। दूसरा हुआ हमारे पास में पोटासेलम। पोटासेलम क्या होता है, K2SO4। एक तो हमारे पास में पोटेशियम सल्फेट है, दूसरा है हमारे पास में Al2SO4 का होल थ्राइस। हमारे पास में Al2SO4 का होल थ्राइस है, साथ में हमारे पास में वाटर का मॉलिक्यूल्स भी है H2O। लेकिन याद रखना है आपको कितने वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करके रखेगा, ये करेगा आपके पास में 24 वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड। तो ये हुआ हमारे पास में पोटासेलम। तीसरा आता है हमारे पास में कार्नालाइन। तो जो अभी अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, KCl, हमने लिखा था MgCl2। हमारे पास में वाटर के मॉलिक्यूल को ये ऐड करके रखता है, कितना ऐड करके रखता है,
6 ऐड करके रखता है। ये अब भी हमने तीनों देखे थे, किस में देखे थे? एडिशन सोल्ट में देखे थे। ये किससे मिलकर बना हुआ है? नॉर्मल सोल्ट से मिलकर बना हुआ है। तो ये है हमारे पास में डबल सोल्ट के एग्जांपल। अब बात ये करते हैं कि डबल सोल्ट क्या होता है। डबल सोल्ट ऐसे सोल्ट होते हैं जिनको वाटर में डिजोल्व करने पर ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। तो ऐसे सोल्ट को क्या बोलते हैं? हम डबल सोल्ट बोलते हैं। ऐसे सोल्ट, फिर एक बार सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ऐसे सोल्ट जो हमारे पास में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं इन सॉल्यूशन में। जैसे ही इनमें हमने पानी डाला, देखो जरा, जैसे सपोज करो मैं इसके ऊपर वाटर डालता हूं, मैं इसके ऊपर वाटर डालता हूं, मैंने इसके ऊपर वाटर डाला, H2O में इसको डिजोल्व कर दिया। ये इसको मैं अलग से लिख लेता हूं, ठीक है। जैसे शुरुआत यहीं से कर लेते हैं मोहर सोल्ट से। हमारे पास में क्या था? हमारे पास में है FeSO4 इंटू NH4 ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। अब जैसे इसको हम सॉल्यूशन बनाएंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो हमारे पास में क्या होगा? यहां से हमारे पास में Fe अलग हो जाएगा, ये Fe अलग हुआ, SO4 अलग हो जाएगा, ये SO4 हमारे पास में अलग हुआ, NH4 अलग हो जाएगा, ये NH4 हमारे पास में क्या हुआ? अलग हो गया, NH4 है ना। तो ये हमारे पास में क्या होगा? Fe प्लस में टूट जाएगा, SO4 माइनस में चला जाएगा, NH4 हमारे पास में प्लस में चला जाएगा। अब यहाँ बैलेंस कितनी है? +2 में है। ये हमारे पास में सारी बैलेंस कंप्लीट हो गई। अब बात ये है कि ये हमने यहाँ पर बैलेंस अभी नहीं किया है। आप चाहो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो। इस प्रकार से ऐसा सोल्ट जो वाटर में डिजोल्व करने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। क्या होता है? कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। ऐसा सोल्ट कहलाता है आपका कौन सा सोल्ट? डबल सोल्ट। ठीक है, आप लिख सकते हो व्हेन डिजोल्व इन वाटर। चाहो तो मैं यही लिख देता हूं, क्या? When मैं इमेज लगा दूंगा, ठीक है, बस इतना लिख लो आप कि when डिजोल्व इन वाटर, जब ये वाटर में डिजोल्व होते हैं तो ये क्या होता है? हमारे पास में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल इसी को देखते हैं, ये है। इसको यदि आपको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते हो इसको, ठीक है। Fe यहाँ कितना था? एक ही है, तो Fe हमारे पास में एक ही है। SO4 यहाँ पर कितना है? एक SO4 ये है, एक SO4 है, ये है। हमारे पास में कितने SO4 आए? 2 SO4। अमोनिया कितने हैं? NH4 यहाँ पर, NH4 हमारे पास में यहाँ पर 2 हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर हो जाएंगे 2। ये हो गया हमारे पास में। साथ में हमारे पास क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल है, तो वाटर के मॉलिक्यूल आप चाहो तो निकाल सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 6H2 हमारे पास में मिल गए। तो इस प्रकार से आप बैलेंस कर सकते हो, लेकिन बात बैलेंस की नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि डबल सोल्ट क्या होते हैं। तो ऐसे सोल्ट जो वाटर में डिजोल्व करने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। और एक बात और, ये सेपरेट आयन का टेस्ट देते हैं। जैसे यहाँ Fe है तो Fe+2 का टेस्ट देगा, SO4 अपना टेस्ट देगा, NH4 अपना टेस्ट देगा, तो H2O की तो बात ही नहीं होती है, वो तो प्रेजेंट रहता ही है, ठीक है। तो ये इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है? डबल सोल्ट ऐसे सोल्ट होते हैं जिनको वाटर में डिजोल्व करने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, साथ में ये सेपरेटली हमको टेस्ट दिया करते हैं। तो पहला एग्जांपल हुआ, जैसे इसमें वाटर डाला हमने तो क्या होगा? मैं यही समझा दूं आपको, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। कार्ना लाइन का एग्जांपल मैंने, अच्छा कार्ना लाइन का गलती से मिटा दिया, कोई बात नहीं, ऊपर वाला मिटाना था मेरे को, चलो कोई बात नहीं है। यहां से हम बॉन्ड ब्रेक करें, यहां से हम इसको वाटर में डिजोल्व करो, क्या होगा? यहां से हमको K मिलेगा, प्लस में SO4 मिलेगा, माइनस में हमारे पास में Al मिलेगा, +3 में ये हमारे पास में क्या हो गया? ब्रेक हो गया। तो जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये कंप्लीटली आयोनाइज में सेपरेट हो जाएंगे और ये इंडिविजुअल सभी का हमको टेस्ट देंगे। ये यहां से K अपना टेस्ट देगा, SO4 अपना टेस्ट देगा, Al अपना टेस्ट देगा। साथ में वाटर तो है, तो वाटर की तो कोई गिनती ही ना करो, ठीक है। कितना वाटर है हमारे पास में? 24 वाटर है हमारे पास में। एल्यूमिनियम कितना है हमारे पास में? 2 एल्यूमिनियम है हमारे पास में। SO4 कितना है हमारे पास में? 3 और 1 4 SO4 हो गया, ये 2 हो गया, बस। और क्या हमारे पास में बैलेंस हो गया? पोटासियम। तो पोटासियम हमारे पास में क्या हुआ? ये बैलेंस हो गया। कितना है? 2 ये हो गया, 2 एल्यूमिनियम हो गया, 4 SO4 हो गया, 24 ये हो गया। क्लियर है? अब एक हमने मिटा दिया था एग्जांपल, उसको भी हम कर देते हैं यहाँ पर। कौन सा था हमारे पास में? बात समझ में आ रही है ना? तो हमारे पास में एक और था हमारे पास में कार्ना लाइन। तो कार्ना लाइन का एग्जाम्पल मैं यही समझा देता हूँ आपको। क्या था हमारे पास में? KCl MgCl2 इंटू 6H2O। जब यहां से हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो हमारे पास में यहां से क्या मिलेगा? K+ मिलेगा, Cl- मिलेगा, Mg+2 मिलेगा, बस। और क्या हो गया? और यहां से आपको क्या मिलेगा? H2O मिलेगा।
कितना K है, एक K है, कितना Cl है, 3 Cl है, कितना Mg है, एक Mg है, H2SO4 है। तो यहां से ये भी सेपरेट टेस्ट देगा, ये भी सेपरेट टेस्ट देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। यार ये तो वाटर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या देते हैं, सेपरेट टेस्ट दिया करते हैं। तो ये हुआ हमारे पास में डबल सोल्ट। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट की। शायद ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आया, डबल सोल्ट भी आया। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट की। तो अब हेडिंग डालिए आप कॉम्प्लेक्स सोल्ट, मिटा दूं इसको मैं। अब हेडिंग डालिए आप कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो अब हमारे पास में एग्जांपल आया किसका, कॉम्प्लेक्स सोल्ट का। कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो इसको कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्यों बोला जाता है, इसको कॉम्प्लेक्स सोल्ट इसलिए बोला जाता है, देखो इसको जरा डबल सोल्ट से को रिलेट करो। जैसे हमारे पास में डबल सोल्ट क्या था, डबल सोल्ट ऐसा होता है कि जो वाटर में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है और हमारे पास में आयंस देता है, हमारे पास में इंडिविजुअल आयन देता है और आयन का टेस्ट देता है, आयन और आयन का टेस्ट देता है। यही तो था हमारे पास में डबल सोल्ट। क्या था कि हमारे पास में ऐसा सोल्ट जो वाटर में डिजोल्व करने पर कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है और हमारे पास में आयंस देता है और इंडिविजुअल आयन का हमको टेस्ट देता है। वही हमारे पास में यदि हम कॉम्प्लेक्स की बात करें कि इसको जैसे ही हमने वाटर में डाला, ये नॉट डिजोल्व, ये कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है, ये कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है। ये 100% क्या हो जाता है, ये 100% आपका डिजोल्व हो जाता है, ये 100% आपका डिजोल्व नहीं होता है। तो अब बात करते हैं इसी कॉम्प्लेक्स सोल्ट की कि ये हमारे पास में ये हम लिख सकते हैं कि नॉट सेपरेट 100%, है ना, ये कंप्लीटली नॉट सेपरेट कंप्लीटली, ये कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो पाता है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहां पर एग्जांपल समझते हैं। जैसे कोई सा भी ले लो, K4FeCN6 है। इसके ऊपर यदि आप पानी डालोगे, ध्यान से देखना, इसके ऊपर यदि आप वाटर डालोगे, जब वाटर डालोगे तो हमारे पास में यहां से K तो प्लस हो जाएगा, K प्लस हो गया और यहां से क्या मिलेगा, यहां से कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा हमारे पास में FeCN6। ये हमारे पास में, ये तो हमारे पास में प्लस हो गया और यहाँ पास में क्या हो गया, माइनस हो गया। बात समझ में आ रही है। तो दूसरा एग्जांपल और देता हूं मैं यहीं पर आपको। जैसे दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में, बैलेंस करना चाहते हो बैलेंस कर लो, 4K लगा लो आगे। जैसे दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में K3CuCN4। ये हमारे पास में जब इसको ऊपर हम वाटर डालेंगे, डिजोल्व करने के लिए वाटर डालना पड़ेगा, तो ये वाला तो ब्रेक हो जाएगा हमारे पास में। कौन सा, 3K प्लस अलग हो गया। क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास में बचा CuCN4 माइनस चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया यहां से ये माइनस चार्ज। ये चाहो तो यहां लिखो -3, इसको लिख लो -4, क्योंकि हमारे पास में प्लस 4K थे तो स्वाभाविक ये 4 माइनस होंगे। जब 4 प्लस है तो 4 प्लस तो 4 माइनस, 3 प्लस तो 3 माइनस, इसलिए -3 -4। सही में आया। अब देखो कि ये कंप्लीटली आयोनाइज हुआ, नहीं, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ। कंप्लीटली कब होता है आयोनाइज, जब कह सकते थे हम इसको कंप्लीटली आयोनाइज, जबकि जैसे यहाँ K प्लस मिला, यहां से Fe भी अलग हो जाता है, यहां से CN भी अलग हो जाता। तो यहां से जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये वाला तो पार्ट अलग हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट अलग नहीं होता है। तो इसमें यदि हम इसके ऊपर पानी डालें, यहां हम बोले कि हमको यहां हमने वाटर डाला है, तो हम बोलेंगे ये कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, यहां से सेपरेट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि यहां से Fe सेपरेट हो जाएगा, इसके ऊपर भी आप पानी डालो, इसको पानी में डिजोल्व कर दो, तो यहां से कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये पड़ा रहेगा, ये बरसों तक पड़ा रहेगा। एक बीकर है आपका, ये मान लो बीकर है, बीकर में पानी है, ये पानी है, आपने इस कॉम्प्लेक्स को उठाया, इसके अंदर डाल दिया, तो इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स को डालेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल 10 साल, जिंदगी भर ये ऐसे ही बना रहेगा, ये आयन में ब्रेक नहीं होगा। बात समझ में आया। लेकिन यदि वहीं दूसरी तरफ हम बात करें NaCl की, तो NaCl को यदि हम इसमें डालते हैं, तो डालते से ही हमारे पास क्या होता है, Na प्लस हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा।
ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये ब्रेक नहीं होता है, ये इंडिविजुअल आयंस नहीं देता है, ना ही इंडिविजुअल आयन का टेस्ट देता है। यही कहलाता है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सोल्ट। बात समझ में आ गई? ऐसा सोल्ट जो कि 100% सेपरेट नहीं किया जा सकता और 100% आयन सेपरेट नहीं होने के कारण वो टेस्ट भी इंडिविजुअल आयंस का नहीं दे सकता। यहां से इसका टेस्ट तो मिल जाएगा लेकिन इसका टेस्ट हमको नहीं मिल पाएगा। तो ये था हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सोल्ट। मैं यहां पर आपको चाहो तो इमेज लगा दूंगा, है ना, यदि मेरे को मौका मिला तो, नहीं मिला तो ऐसे ही आप काम चला लेना। तो ये था हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सोल्ट। तो हमारे पास में नॉर्मल कंप्लीट हुआ, एडिशन कंप्लीट हुआ, डबल कंप्लीट हुआ, कॉम्प्लेक्स सोल्ट कंप्लीट हुआ। अब कॉम्प्लेक्स सोल्ट अगेन हमारे पास में 3 प्रकार के होते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और लेवाइल कॉम्प्लेक्स। तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट के टाइप की। तो हेडिंग डालिए आप परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स के टाइप की। तो पहला टाइप लिखिए यहां पर परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। पहला यहां पास में परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, कौन सा कहलाता है? ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि देखो, जैसे मैं एग्जांपल से यहां समझाता हूं। मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिखा आपके लिए। यहां हमारे पास में CuCN6-2। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आपका बहुत स्टेबल होता है, बहुत क्या होता है आपका स्टेबल होता है। यदि हम चाहें कि इसके ऊपर हम टेस्ट लगा लें और इसको हम इंडिविजुअल Cu+ का टेस्ट प्राप्त कर लें, एक मिनट, देखो सॉरी वो फोन आ गया था, है ना। तो देखो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स कहलाता है? ये हमारे पास में 100% पहली बात तो स्टेबल होता है। हम यदि चाहें कि यहां से Cu हमको आयंस दे, यहां से ये जो Cu जो आयन है ये हमारे पास में एक्सटिंग्विश हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। Cu आयंस को एक्सटिंग्विश करना पॉसिबल नहीं है, इसको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जो जिसमें हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम को एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता, उसके आयंस का टेस्ट नहीं लगाया जा सकता, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स कहलाता है आपका परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। किसी प्रकार की मेथड यूज करो आप, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, इसका हम आयंस का टेस्ट नहीं लगा सकते। तो ये होता है हमारे पास परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, ये आपका स्टेबल होता है। दूसरा आता है आपका इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, तो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आपका अनस्टेबल टाइप का होता है। पूरी तरीके से नहीं लेकिन अनस्टेबल टाइप का ये होता है। एग्जांपल जैसे हमारे पास में हम बात करते हैं CD की, CdH2O4-2। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जो कि हमारे पास में यदि हम स्पेशल टाइप की मेथड यूज करें तो ये हमारे पास में CD यहां से ब्रेक हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक्सेप्शन केस में आते हैं कि यहां से ब्रेक हो जाता है। क्यों ये ब्रेक क्यों नहीं हुआ? मोस्टली जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे भी होते हैं जो कि अनस्टेबल टाइप के होते हैं। यहां से CD का क्या हुआ? जैसे हमने टेस्ट लगाया, यहां से CD ने अपना टेस्ट पॉजिटिव दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जो कि हम ब्रेक करना, जिसको कि ब्रेक करना पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। हम जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ब्रेक नहीं होता है, जो ब्रेक नहीं होगा उसको बोलेंगे परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। और ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि टेस्ट दे देगा, जो ब्रेक हो जाएगा, उनको बोलेंगे हम इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं बहुत कम मात्रा में होते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ऐसे वैसे ही टेस्ट नहीं देंगे कि आपने पानी में डाला और ये ब्रेक हो गया, नहीं। इसके लिए आपको स्पेशल मेथड की आवश्यकता पड़ेगी। अब कहने के लिए हम बोलते हैं ना कि हमारे पास में जैसे ये है, अब इसको तोड़ूं तो हाथ से नहीं टूटेगा ये। इसके लिए ये तो नहीं है कि टूट ही नहीं सकता भाई, मैं हो सकता है इसको हैमर मारूं, हथौड़ा मारूं तो ये टूट जाएगा। तो कोई भी चीज यदि हम ठान ले तो क्या नहीं कर सकते? माझी ने पहाड़ तोड़ दिया, फिर तो इसको ब्रेक करने की बात है। तो वही हमने बोला कि यदि हम स्पेशल टेम्परेचर दें, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, स्पेशल टाइप की इसके पास प्रोसेस की, तो ये टूट जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ब्रेक नहीं होगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो यहां से इंडिविजुअल आयंस हम टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल मेथड के द्वारा होता है।
तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। इस पे कितनी ही प्रकार की मेथड लगाओ, कोई सी मेथड लगाओ, ये ब्रेक नहीं होगा, ये स्टेबल होता है, ये थोड़ा अनस्टेबल टाइप का होता है। अब तीसरा बचा आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्स। लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? लेबाइल कॉम्प्लेक्स ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जो कि लिगेंड को इंटरचेंज कर सकता है। एग्जांपल देखो, जैसे सपोज करो मैं यहां पर रिएक्शन कराता हूं, इस वाले की बात कर रहे हैं हम, तीसरा का हेडिंग डाल देता हूं मैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स होता है? हमारे पास में है CO, यहां है H2O 4 और ये है हमारे पास में +2। ध्यान से देखना, इसकी रिएक्शन यदि मान लीजिए मैं NH4 से करा दूं, किसकी रिएक्शन? इसकी रिएक्शन में NH4 नहीं NH3 से करा दूं। कितना NH3? 4 NH3 के मोल से करा दूं, करा दिया। अब क्या होगा? ध्यान से देखो क्या एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन मैंने NH3 से कराई, तो आप सभी जानते हैं ये क्या है? लिगेंड। ये क्या है? लिगेंड। ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम होता है। NH3 भी लिगेंड टाइप का ही होता है। यदि ये अंदर है NH3 तो लिगेंड बोल देंगे। भाई NH3 क्या? लुईस बेस है। NH3 क्या है? NH3 लुईस बेस है, और लुईस बेस ही क्या कहलाता है? आपका लिगेंड कहलाता है। अब देखो जरा, तो हमारे पास में जैसे ही इसके साथ हमने रिएक्शन की तो ये क्या हो जाएगा? यहां से सेंटर मेटल तो वही रहेगा, लेकिन यहां से जो H2O था ये इंटरचेंज हो गया, NH3 अंदर आ जाएगा। ये हुआ हमारे पास में NH3। कितना है? 4। आयन वही रहेगा, कितना कौन सा आयन है? +2। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? H2O। कितना H2O? 4H2O। बात समझ में आ रही? क्या हुआ? इसके साथ हमने रिएक्शन कराई तो लिगेंड यहां बदला जा सकता है। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड बदला जा सकता है, लिगेंड इंटरचेंज किया जा सकता है। यहां क्या था? CuH2O, अब यहां क्या हो गया? CuNH3। यहां लिगेंड कौन था? H2O, यहां लिगेंड कौन हो गया? आपका NH3। तो ऐसा लिगेंड कहलाता है आपका लेबाइल लिगेंड। बात समझ में आ गई? तो ये था नॉर्मल सोल्ट, एडिशन सोल्ट, डबल सोल्ट, कॉम्प्लेक्स सोल्ट है तीनों टाइप। तो यहां पर हमारे पास में टाइप ऑफ सोल्ट कंप्लीट होता है। अब एक बात और मैं यहां थोड़ा सा बताता हूं कि जैसे कि हमने आपसे बोला था कि कुछ सोल्ट है, कुछ सोल्ट एग्जांपल था, जैसे K4 था, यहां से हमारे पास में Fe था, CN था, 6 था। हमने इसको पानी डाला, H2O पानी डाला, हमने पानी डाला तो हमारे यहां से क्या मिला था? K+ मिला था, और क्या मिला था? हमको मिला था FeCN6 मिला था -4 के साथ में। ठीक है, अब देखो तो आखिर ऐसा क्यों होता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि यहां से 4K+ मिला जबकि इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता? तो इनके बीच में होता है आयंस, ये आयनिक बॉन्ड है, जबकि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, सॉरी कोवेलेंट नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। किसके बीच में? Fe के बीच में और CN के बीच में। यहां Fe ऐसा है, ये हुआ Fe 1 2 3 4 5 6। कौन है? साइनाइड, 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 साइनाइड। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम CN से लिखते हैं। इसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर ही बोलते हैं। किसको ब्रेक क्यों नहीं कर पाया? तो इसमें दो प्रकार की बैलेंसी होती है, एक प्राइमरी बैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी बैलेंसी होती है। इसको ब्रेक करने के पीछे क्यों होता है ये ब्रेक? इस वाले को ब्रेक किया तो इतने में ब्रेक क्यों हुआ? ये वाला ब्रेक क्यों नहीं हुआ? इसको आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जिसके लिए हम पढ़ेंगे बर्नर थ्योरी। अब हमारे पास में आने वाली है बर्नर थ्योरी। तो बर्नर थ्योरी ने बताया था कि हमारे पास में ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स के पास में दो प्रकार की बैलेंसी होती है, प्राइमरी बैलेंसी और सेकेंडरी बैलेंसी। अब प्राइमरी बैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी बैलेंसी क्या होती है, इनको ब्रेक क्यों किया जा सकता है, इनको ब्रेक क्यों किया नहीं जा सकता, इसके लिए हमारे पास में आने वाली है बर्नर थ्योरी। लेक्चर नंबर 16 में हम उसको स्टार्ट करेंगे, बर्नर थ्योरी। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इतने को एक बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कॉम्प्लेक्स ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था, समझने वाला ही था। एक बार दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो मिलते हैं आने वाली क्लास में, जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।